हेलो दोस्तों, मैं गोपाल सिंह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे @gopalsingh.87 में। आज बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। बेसिक जानकारी यहाँ पे आपको उपलब्ध कराई गई है। इसमें बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पावर सिस्टम से। तो पावर सिस्टम जो है हमारा, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम आर द नेटवर्क थ्रू विच कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिसीव पावर फ्रॉम ए जनरेशन सोर्स सच एज ए थर्मल पावर स्टेशन। यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई को जनरेशन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाना एक नेटवर्क के थ्रू, यही कहलाता है हमारा पावर सिस्टम। इसमें होता है पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इंक्लूडिंग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसपोर्ट द पावर फ्रॉम द जनरेशन सोर्स एंड इनटू ए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पावर। यानी कि पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम जिसका यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। और यही पार्ट है हमारा इस पावर सिस्टम का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, 3 टाइप्स की ट्रांसमिशन लाइन होती है हमारी: शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसकी लेंथ होती है 80 किलोमीटर से बिलो। वोल्टेज होता है उसका 69 kV। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है वो होती है 80 टू 220 किलोमीटर के बीच में, और वोल्टेज होता है उसका 69 kV टू 133 kV। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो हैं हमारी वो अबाउट 240 किलोमीटर के ऊपर होती हैं और उनका वोल्टेज होता है 133 किलोमीटर्स। मेनली यदि देखा जाए इस पावर सिस्टम में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है हमारी 50 हर्ट्ज की। और दूसरा अगले यदि बात करें अपन तो अगला पार्ट होता है ROW का। ROW की यदि बात की जाए तो ROW का फुल फॉर्म होता है राइट ऑफ वे। इज ए स्ट्रिप ऑफ लैंड वेयर ट्रांसमिशन लाइन इज कंस्ट्रक्ट, एरिक्टेड, ऑपरेटेड एंड मेंटेन। जहां हमारी ट्रांसमिशन लाइन बन रही होती है वहाँ के उस ट्रांसमिशन लाइन के बीच सेंटर से हम ROW को डिफाइन करते हैं। तो ROW जो होता है वो हमारा कितना होता है, 11 kV है। तो उसके अंदर राइट ऑफ वे इन मीटर्स में दिखाया गया है, 7 मीटर का होता है। 33 kV लाइन में 15 मीटर का होता है। 66 kV लाइन में 18 मीटर का होता है। और इसी तरीके से आप देख रहे हो जैसे 765 kV DC डबल सर्किट जो है उसके अंदर 67 किलोमीटर का हमारा मीटर का हमारा राइट ऑफ वे होता है। फिर आता है हमारी बात आती है ग्राउंड क्लियरेंस की, कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसे हम मेजर करते हैं। तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 अकॉर्डिंग टू क्लॉज नंबर 77 के अकॉर्डिंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बॉटम कंडक्टर एंड ग्राउंड ऑफ डिफरेंस ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, 2 हमारे टावर हैं और इनका जो बॉटम कंडक्टर है, नीचे वाला जो हमारा कंडक्टर होता है वो हमारा बॉटम कंडक्टर होता है। वहाँ से लेके और नीचे ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है हमारा ग्राउंड क्लियरेंस। अब 33 kV लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो होता है हमारा 5.2 मीटर का, और इसी के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। अब कैलकुलेशन का ये मेथड जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि दिस क्लियरेंस इज इंक्रीज बाय 0.3 मीटर एवरी 33 kV अबाउ 33 kV अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक। इस लॉजिक के अकॉर्डिंग यदि आप मेजर करोगे तो सभी लाइनों का आप ग्राउंड क्लियरेंस इससे आप मेजर कर सकते हो। तो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 400 kV ट्रांसमिशन लाइन के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। तो सबसे पहले आपको 400 kV लिख लेना है, उसमें से माइनस कर देना है आपको 33 kV, बचा आपका 367 kV।
अब इसको आपको डिवाइड करना है 33 kV से, तो आपका आ जाएगा 11 और 11 को मल्टीप्लाई करना है 0.3 से, तो 3.3 मीटर आया। और इस 3.3 मीटर को आपको ऐड कर देना है, जैसा कि 33 kV लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस होता है 5.2 मीटर। 5.2 मीटर प्लस 3.3 टोटल आ जाएगा आपका 8.84 मीटर। अप्रोक्सीमेट यही होता है हमारा 400 केवी की लाइन के लिए ग्राउंड क्लियरेंस। जैसा कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, 33 केवी के लिए 5.2 है, 66 केवी के लिए 5.5 है, 132 के लिए 6.1 है, 220 केवी के लिए 6.9 है, 400 केवी के लिए 8.84 है, 765 के लिए 11.85 है, 800 केवी के लिए 12 मीटर है। ये सभी जो है 1200 केवी के लिए 15.80 है। ये सभी ग्राउंड क्लियरेंस जो हैं आपको मीटर में दिखाए गए हैं और मीटर में ही हम इनको मेजर करते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है टाइप ऑफ टावर का। तो टाइप ऑफ टावर की यदि हम बात करें तो टावर हमारे जो हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ डेविएशन, इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो 4 टाइप के टावर हैं हमारे पास में। एज पर द फोर्स अप्लाइड बाय द कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर यदि आप फोर्स के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 टाइप का टावर है हमारा टेंशन टावर। और बेस्ट ऑन नंबर ऑफ सर्किट की यदि बात करें जाए तो सिंगल सर्किट, डबल सर्किट और मल्टी सर्किट हमारे 3 प्रकार के टावर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन की बात की जाए तो ए टाइप का टावर होता है जिसका डेविएशन होता है 0 से लेके 0.2 डिग्री के अप्रोक्सीमेट या इसके बीच में ही होता है। बी टाइप जो टावर होता है उसका एंगल ऑफ डेविएशन होता है 2 से लेके 15 डिग्री। ये डेविएशन अपन क्या बता रहे हैं कि एंगल कितना है, उसका एंगल जो है टावर का उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेविएशन बता रहे हैं। सी टाइप का जो टावर होता है वो होता है हमारा 15 से लेके 13 डिग्री तक। और डी टाइप का जो टावर होता है वो होता है 30 से लेके 60 तक। एज पर द फोर्स अप्लाइड बाय द कंडक्टर, यदि फोर्स लगा हुआ है कंडक्टर पर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा होता है टेंशन टावर। और यदि सर्किट की बात की जाए तो सिंगल सर्किट टावर होता है, डबल सर्किट टावर होता है और मल्टी सर्किट टावर होता है। बात करें हम टावर बॉडी की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए यदि आप ट्रांसमिशन लाइन में आप काम करते हो। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ पीक से, यानी कि टॉप से। टॉप में आप देख रहे हो जहाँ पे लिखा हुआ है OPGW और पीक। OPGW अर्थ वायर, ये हमारे पीक कहलाता है हमारा। उसके बाद में आ जाइए आप टॉप क्रॉस आर्म पर, वीडी आपकी लगी हुई है दोनों में, OPGW में भी और अर्थ वायर में भी वीडी लगी हुई होती है। उसके बाद में हमारा आ जाता है टॉप फेज, टॉप क्रॉस आर्म, उसके बाद में बीच में मिडिल क्रॉस आर्म और फिर आ जाती है हमारी बॉटम क्रॉस आर्म। अब जब फेज हमारा होता है तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो सबसे पहले कंडक्टर कौन सा है आपका, जैसे कि मेरा यहाँ पे दिखाया गया है मैंने कि है हेक्सा कंडक्टर है मेरे पास में, ग्रिंग रिंग लगी हुई है, पॉलीमर इंसुलेटर है, सीसी रिंग है, ये इनके हार्डवेयर फिटिंग है। नीचे आप देख सकते हो टावर बॉडी है और इस कंडक्टर में एक आप देख सकते हो स्पेसर है। और जो क्रॉस आर्म है उसके ऊपर कोई बर्ड ना बैठे इसके लिए बर्ड गार्ड दिया गया है, उसके जस्ट नीचे आर्किंग हॉर्न दिया गया है। तो ये सब कंपोनेंट होते हैं हमारी ट्रांसमिशन लाइन के। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट इज बेस्ड ऑन यूज ऑफ कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन।